16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये। हर से इंद्र अपार मेरु पहले गए। पूजा करि निज धन्य भयो बहु चाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने में समर्थ, यह 16 कारण भावनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में हम सच्चे अर्थ में सच्ची श्रद्धा के साथ यह 16 कारण भावना भाएं तो निश्चित ही उत्कृष्ट तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांध सकते हैं। तत्व चिंतन के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह 16 कारण भावनाओं को हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। वास्तव में यह क्या है 16 कारण भावनाएं और हमें कैसे भाना है यह 16 कारण भावनाएं। पूर्व वक्ता के माध्यम से हमने दर्शन विशुद्धि जो कि प्रथम भावना है उस पर चर्चा सुनी थी, वह हमने जाना था, समझा था। और आज हम दूसरी भावना को लेकर आए हैं, वह है विनय संपन्नता। आज हम जानेंगे कि विनय संपन्नता क्या है। यह चर्चा मैं 3 बिंदुओं के माध्यम से करूंगा। हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि विनय संपन्नता क्या है। पहला बिंदु है कि क्या है विनय संपन्नता, और दूसरा बिंदु है कितने प्रकार की होती है विनय, और तीसरा बिंदु है जिनागम में कहाँ पर और किस रूप में विनय आया है, विनय शब्द का प्रयोग हुआ है, जिनागम में कहाँ पर विनय आया है। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। अब पहला बिंदु क्या था, क्या है विनय संपन्नता। सीधी सी बात है, विनय को हम सभी सुनते ही जानते हैं। हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की विनय करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बस कुछ इसी तरह से ही विनय की चर्चा जनागम में और भी विस्तार से बतलाई गई है, हम आगे करेंगे ही। तो देखो, जहाँ पर श्रद्धा होती है वहाँ पर ही विनय होती है, जहाँ पर श्रद्धा होती है वहीं पर ही विनय होती है। हमने दर्शन विशुद्धि जो भावना थी उसमें जाना था कि श्रद्धा की निर्मलता का नाम क्या है, दर्शन विशुद्धि है। और जहाँ पर वह श्रद्धा है और उस श्रद्धा में जैसे देवता गुरु के प्रति श्रद्धा है तो हमारी विनय भी उनके प्रति होगी, हमारे जिन के प्रति भी हमारी श्रद्धा होगी, उन सभी के प्रति हमारा मस्तक झुकेगा, उन सभी को नमन करने का भाव आएगा, उन सभी के प्रति उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का हमारा लक्ष्य बनेगा, हमारा मार्ग। तो क्या है, जिन के प्रति हमारी श्रद्धा होती है उनके प्रति हमारी विनय भी जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही विनय होती है। अब देखो, जो विनय संपन्न, अब दूसरा शब्द क्या था, संपन्नता। हम संपन्नता को समझते हैं। संपन्नता मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई किसी के पास बहुत सारा धन है तो वह धन से संपन्न है, और जो बहुत सारा गुणवान व्यक्ति है तो वह क्या है, यह गुण से संपन्न है। संपन्न का सीधा अर्थ होता है होना। जैसे कि किसी में ज़्यादा धन है तो धन संपन्न, गुण तो गुण संपन्न, बहुत सारे परिवार बहुत सारे लोग हैं तो वह परिवार संपन्न। और वैसे ही विनय संपन्न, विनय का होना, विनय अंतर से होती है, इसलिए विनय का होना। अब जिस प्रकार से विनय हमें स्कूल में सिखाई जाती है वह तो विनय व्यवहार विनय है, लेकिन वास्तव में निश्चय से विनय क्या है और जैन दर्शन में विनय कितने प्रकार की है। तो हम दूसरे वाक्य की ओर चलते हैं। तो दूसरे वाक्य क्या था कि विनय कितने प्रकार की होती है। विनय होती है 4 प्रकार की। अब जो 4 प्रकार की विनय होती है तो वह 4 प्रकार की विनय पहली रतनगढ़ साहब को 4 बतलाई गई है। पहली विनय कौन सी, दर्शन विनय। दूसरी विनय होती है वह ज्ञान विनय, और तीसरी विनय होती है वह चारित्र विनय, और चौथी विनय होती है वह उपचार विनय। इस प्रकार से 4 प्रकार की विनय बताई गई है जनागम में। पहली विनय को समझते, पहली विनय दर्शन विनय। दर्शन विनय में क्या लेना है कि परमात्माओं के प्रति विनय, पंच परमेष्टि के प्रति विनय, देवसास गुरु के प्रति विनय, और जितने भी 4थे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने भी ज्ञानी जीव हैं
उन सभी के प्रति विनय, वह दर्शन विनय। दूसरी विनय क्या है? ज्ञान विनय। ज्ञान विनय में क्या लेना? जिनवाणी के प्रति विनय, जो ज्ञान का साधन है। क्या है ज्ञान का साधन? जिनवाणी। अब जिनवाणी ज्ञान का साधन है तो उस जिनवाणी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कवच चढ़ाना, कहीं जीर्ण शीर्ण ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना, इन सभी की नाम ही क्या है? विनय। श्रद्धापूर्वक उठाना, धरना, सभी क्या है? वे क्या है? विनय। अब तीसरी विनय क्या है? चारित्र विनय। चारित्र विनय में क्या लेना है कि देखो, जिन्होंने चारित्र को अंगीकार किया है, चारित्र को अंगीकार किन्होंने किया है? मुनिराजों ने किया है, आचार्यों ने किया है, तो उन सभी के प्रति विनय। जो तब इसका एक तब विनय भी है, इसका एक चारित्र विनय और तप विनय दोनों को एक साथ ही गर्भित किया है। तो वह तप विनय जो तप करते हैं, अध्ययन में, तप में लीन है, ऐसे आचार्य मुनिराजों को भी की विनय। विनय कैसे करना? उनकी वैयावृत्ति करना, उनके कहे हुए मार्ग पर चलना, और जो है कि उनके लिए किसी प्रकार की हमारे द्वारा अभिनय ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इस तरह की बहुत विनय करना। अब इसके बाद हम लेते हैं चौथा बिंदु, वह क्या है? उपचार विनय। उपचार विनय मतलब होता है व्यवहार विनय। व्यवहार विनय मतलब देखो, जैसे विनय एक तो होती है जो बहुत गुणवान हो उसकी विनय, और जो उम्र में बहुत बड़े हो उनकी विनय। उपचार विनय में क्या लेना कि जो उम्र में बड़े हो, ये पंक्ति आती ना, करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। करी विनय बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। जिनके बहुत गुणवान व्यक्ति हो उनकी विनय, और जो हमसे उम्र में बड़े हो, हमारे माता पिता, मामा, चाचा, जितने भी जो भी हैं हमसे बड़े हैं उम्र में, तो उन सबकी विनय करना। दादा दादी, चाचा, पापा, सब जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं हमसे बड़े हैं, उन सभी की विनय करना। यह उपचार विनय, व्यवहार विनय। अब जो गुणवान व्यक्ति हैं, हमारे पता है कि समाज में सज्जन व्यक्ति हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, सभी लोग इनको पूछते हैं, इस तरह की। अब जो तीसरा बिंदु था हमारा कि जनागम में कहाँ कहाँ पर विनय का बतलाया गया है। तो देखो, यह विनय बहुत खतरनाक भी है। एक विनय ऐसी है जनागम में बताई गई है, धैर्य सुनना सभी। एक विनय ऐसी है जो बहुत खतरनाक भी है। वह विनय क्या है? मिथ्या विनय। आपने आलोचना पाठ में पढ़ा होगा कि विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान को नय के। इसमें क्या है? विनय, वह मिथ्यात्व विनय। मिथ्यात्व विनय में क्या होता है? किसी को भी हमारे लिए सभी पूजनीय है, हमारे लिए सभी पूजनीय, सबकी विनय करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें सभी पूजनीय है, पूजनीय एक ही होता है, और वह हमारे लिए, हमने दसवीं विशुद्धि भावना में समझा था कि पूजनीय कौन है। वह हमारे लिए अनंता देखी जो वितरा विज्ञानमय है, वह हमारे लिए पूजनीय है, उनके सिवा अन्य कोई पूजनीय नहीं है। तो इस तरह से हमें, यदि जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि चलो सभी की विनय, ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, सभी की विनय करना चाहिए, सभी को पूजना चाहिए, तो यह आ जाएगा किसमें? मिथ्यात्व विनय में। अब और कहाँ पर बताया है? और कहाँ पर बताया है विनय का? अब विनय की चर्चा और कहाँ पर आती है? वह आती है, यदि हम जो मिथ्यात्व विनय करेंगे तो इससे क्या होगा? नरक निगुध हो जाएगा, हम नरक में घर से जाना पड़ेगा। इसलिए हमें यह मिथ्यात्व विनय तो करना ही नहीं। इसको तो जैसे बने वैसे ही सच्चे देवसात गुरु के प्रति हमें लगना चाहिए, और इन मिथ्यात्व विनय को तो छोड़ना ही चाहिए। अब जो हमें दूसरी प्रकार की विनय, अब जो विनय है वह एक विनय है तप विनय। आपने 12 प्रकार के तप पढ़े होंगे, 6 अंतरंग, 6 बहिरंग। तो जो अंतरंग तप है, उन अंतरंग तपों में एक आता है विनय तप। विनय तप में क्या है? विनय तप ही सबसे, विनय तप में ही मुक्ति का कारण है। विनय तप ही क्या है? धर्म है। विनय तप में ही धर्म है, और वह ही मुक्ति का कारण है। तो इस तरह से हमने 2 विनय ये जानी। कौन कौन सी? पहले जो नरक निगुध ले जाने वाली मिथ्यात्व विनय, और दूसरी विनय क्या जानी? दूसरी विनय जिसमें वास्तविक धर्म है, जो वास्तव में मुक्ति का कारण है, वह क्या है? वह है विनय तप। और जो तीसरी विनय जो हम चर्चा कर रहे हैं, विनय संपन्नता, वह है तीसरी विनय। उस विनय में क्या होता है?
उस विनय में होता है कि देखो, जो वह तो पुण्य का ही क्या है, पुण्य का काम है। यह जो विनय है तीसरे प्रकार की, वह पुण्य दिला सकती है। उसमें आता ना, विनय महाधारे जो प्राणी से वनिता की सखी बखानी। यह जो विनय संपन्नता है वह हमें मोक्ष में ले जाने वाली नहीं है, हमें मोक्ष प्रदान करने वाली नहीं है, वह शिव वनिता की सखी बखानी। वनिता मतलब क्या होता है, पत्नी। वनिता मतलब होता है पत्नी। अब जो पत्नी की सखी, पत्नी की सखी का क्या क्या काम होता है, वह सिर्फ कमरे कमरे तक जा सकती है, कमरे के बाद उसको छोड़ के चली जाती है, अंदर कमरे तक ले जाने का काम होता है। ऐसे ही जो मुक्ति वधु है, वह मुक्ति वधु को कहाँ ले जाती है, मोक्ष में। जो विनय संपन्नता है वह कहाँ ले जाती, मोक्ष में नहीं, मोक्ष के बाहर तक, गेट तक, उसके दरवाजे तक उसको ले जाती है। विनय वनिता बखानी, उसकी विनय महाधार जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी, उसकी सखी है विनय संपन्नता। और वास्तविक धर्म किसमें है, वास्तविक धर्म है वह है विनय, विनय तप में। इस प्रकार से हमने जाना कि जो वास्तव में हमें करने योग्य जो काम है, सच्ची विनय करनी है, वह तो करना अपनी आत्मा की, और अपने आत्मा की, अपने आत्मा में ही लीन होना, वह सच्ची विनय है, वह सच्चा मार्ग है। इस तरह से हमें अपने आत्मा की विनय करना, अपने आत्मा की ओर झुकना, वही सच्ची अच्छी और सच्ची विनय है। इस तरह से हमने जाना कि यह वास्तविक विनय है। तो जो विनय, ये विनय संपन्नता है वह पुण्य है, विनय संपन्नता तो उसकी सखी है। और वास्तविक विनय क्या है, विनय तप है, वास्तविक विनय। इस तरह से हमने इस विनय संपन्नता को जाना, और हम सभी देव सद्गुरु की विनय और परमात्मा की विनय, ज्ञानी जीवों की विनय करते हुए यह जो वास्तविक विनय है, विनय तप को करें, और विनय तप को अंगीकार करके हम वास्तव में शिव वनिता की सखी नहीं, हम शिव मुक्ति बधि को ही प्राप्त करना है, मुक्ति बधि को ही प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से अभी के वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जयंत सभी को।